साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज हम प्रश्नों के अंदर 30 प्लस प्रश्न करेंगे, जिसके अंदर जो आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए परीक्षा के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम सामान्य विज्ञान भी लेंगे, जनरल नॉलेज भी लेंगे और करंट अफेयर्स की कुछ प्रश्न वो भी लेंगे। और आपको 22 और 28 फरवरी को आपको एग्जाम डेट है, आप सभी को पता है। यस। साथ में दोस्तों, अगर आप परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए 25 मॉडल पेपर सेट है वो ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 80 रुपये के अंदर। कितने रुपए में दोस्तों? 80 रुपये में आपको 9461041363 है, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। बोल देना सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए। अगर आप ये 25 फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों अपनी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे और जो आपका रिजल्ट आएगा और आपकी जो रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग के अनुसार आपका जो सिलेक्शन की उम्मीद है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए कि सर हमें पेड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिए और 25 पेपर सेट आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों 100% जो परीक्षा का लेवल है इसी लेवल के हिसाब से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ये सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, प्रश्न का जो राइट आंसर है 1996 का 1996 के अंदर की गई। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे पे कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी महसूस की गई? क्या पूछी गई? कमी महसूस की। सबसे ज़्यादा जो कमी है 2021, अभी जो वर्तमान के अंदर 2021 के अंदर जनगणना के आंकड़े नहीं आए, तो आपको 2011 के कुछ जनगणना के इंपॉर्टेंट आंकड़े ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड की कोहिमा। कोहिमा ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, कोहिमा राजधानी है। चलिए, नौवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? नौवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी में कार्यपालक दंडनायक के रूप में कार्य करता है। जैसे तहसीलदार होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल प्रश्न है, आपके गांव के हिसाब से प्रश्न है, गांव के हिसाब से प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? क्या पूछा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड के अंदर का, उत्तराखंड का दोस्तों, उत्तराखंड वेरी इंपॉर्टेंट। गिर गुजरात के अंदर है। दूधवा एमपी के अंदर है। और चांबोली का है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के रूप में आप हमें जरूर बताएं। प्रश्नों के जो एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं वो भी आप एक बार रीड कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, क्या दे रखा? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का प्राप्त, यानी किस संविधान से लिया गया, किस देश से लिया गया है? यस, भारत एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। ये किस देश से लिया गया है? चलिए, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से संविधान संशोधन से लिया गया है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। सवाल पूछा है लोकसभा से संबंधित। अच्छा प्रश्न है, लोकसभा से संबंधित। मैं प्रश्नों की रिपीट करूंगा। इससे पहले अगर आप 25 पेपर ज्वाइन नहीं किए तो दोस्तों 25 पेपर सेट ज्वाइन कर लीजिए। यस, 25 पेपर सेट ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 80 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, जिसका पेपर लेवल आपको मिल जाएगा। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। देखिए, लोकसभा एक होती है, राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा। इन और इसके साथ होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन तीनों के साथ मिलकर होती है संसद। क्या होती है? संसद। पूछा है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी होती है? यस, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10, 10वां भाग होना जरूरी है। मान लीजिए 100 लोकसभा है, 100 लोकसभा का 1/10 कितना? 10 व्यक्ति।
कितने होने चाहिए? 10 व्यक्ति होने चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर अकबर के शासन में दक्कन में निम्न पद्धति में से कौन सा भू राजस्व वसूल किया जाता था? क्या पूछा है? दक्कन के बारे में पूछा। दक्कन, दक्षिण भारत, दक्षिणी भारत की बात हो रही है। दक्कन का मैदान, यस, इस प्रकार से भारत, यहाँ पर आपका दक्षिणी मैदान, यस, इस प्रकार से। इसमें जो राजस्व वसूल किया जाता है उस राजस्व वसूल का नाम है हल की संख्या। क्या है? हल की संख्या। चलिए, नौसेना का अभ्यास मिलन, वेरी इंपॉर्टेंट मिलन किस मेजबानी में कौन सा देश होगा? मिलन किन किन के बीच हुआ भैया? ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। मिलन नौसेना भारत और इसके साथ किसके साथ हुआ मिलन का आयोजन? यस, मेजबानी। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। क्या है? भारत। नौसेना की मेजबानी भारत करेगा। चलिए, यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? भैया गलत पूछा आपसे, कौन सा गलत है? गलत आपसे पूछा गया। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए, मुंड्रो बक्सर के युद्ध काल में, ये वायसराय जो अंग्रेजों की शासन थे उस समय युद्ध लड़ा गया था। अंग्लो नेपाल के होस्टिंग के समय वेलेजली के साथ में मैसूर का, लेकिन कॉर्नवालिस के साथ में तृतीय मैसूर, ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। बाकी इस समय मुंड्रो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, हेस्टिंग के समय आंग्लो नेपाल का युद्ध हुआ था, और लॉर्ड वेलिजली के काल में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तीनों सही है, लेकिन जो ये चौथा है ये आपका गलत आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? हिमनद सियाचिन। ये जो इस प्रकार से आपका जो बॉर्डर है भैया, ये जो भारत है, यहाँ पर सियाचिन है, सियाचिन यहाँ क्या हिमचल, जहाँ से 3 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। 3 सबसे बड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी जो पाकिस्तान के अंदर चलती है भैया, सिंधु नदी, यस, सबसे बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्थान होता है। निम्न में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में देखिए आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है? सवाल पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सवाल पूछा है, दक्षिणी जर्मनी के बारे में सवाल पूछा गया। क्या पूछा है? दक्षिणी जर्मनी के बारे में सवाल पूछा। इसका राइट आंसर लुडविगस नहर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक तरफ परियोजना दे रखी भैया, यस, क्या दे रखी? परियोजना। कौन कौन सी परियोजना सही है इनके बारे में? इडुकी परियोजना है, तापीय विद्युत ग्रह, सबरीगिरी है जल विद्युत परियोजना, घाट परबा है सिंचाई परियोजना, रामगंगा है बहुउद्देशीय परियोजना। कौन कौन सी सही है? यस, देखिए, सबसे पहले इसके, ये जो तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, लेकिन सबरी ये जल विद्युत परियोजना है, घाट परबा भी राइट आंसर है, रामगंगा, यस, राइट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इडुकी परियोजना है वो तापीय परियोजना नहीं है। चलिए, ब्राजील में विशाल कौवा बाघों को क्या कहा जाता है? जैसे हम बोलते हैं कि बड़े बड़े जो मैदान है उसका एक उपनाम दिया गया है, तो वही कौवा जो पेय पदार्थ है कौवे के लिए उसका कौवा, कहवा कौवा नहीं कहवा। चलो बताइए, फेजेंडा कहा जाता है? क्या जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। इदम बतुता किस भारतीय शासन के समय भारत काल में आया था? यस, ये विदेशी था, और भारत के शासनकाल में किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया है 25 मॉडल पेपर सेट मात्र 80 रुपये चार्ज है, कुछ ज़्यादा आपका चार्ज नहीं है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष की गई थी? सवाल आपसे पूछा। 18 नंबर प्रश्न, 1921 हड़प्पा सभ्यता। नेहरू राष्ट्रभगत हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये कथन किसने कहा था? 19 नंबर प्रश्न।
ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, लेकिन ये भी ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। सवाल भारत एक राष्ट्र नहीं, ये सवाल बहुत बार सवाल पूछा गया है। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो है, बल्कि दो राष्ट्र है, भारत और पाकिस्तान। जब पहले भारत और पाकिस्तान एकजुट था, यस, उस समय की बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? 20 नंबर प्रश्न। सबसे पहले 1773 के अंदर रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया, उसके बाद में एक्ट के अनुसार कार्य होते रहे। निम्न में से कौन सा चंदेल शासक, क्या पूछा गया, चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ? सवाल 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 नहीं हुआ। 21 नंबर प्रश्न, यस बताइए प्रश्न का राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, विद्याधर शासक कौन था? विद्याधर था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यस। और दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है ज्वाइन करने के लिए, और 25 फुल पेपर सेट ज्वाइन करने के लिए भी ये भी आपके पास है। देखिए सवाल पूछा गया है, सतलज काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? यानी जातियां आपसे पूछी गई थी। जब दिल्ली सतलज यानी दिल्ली का जो शासन किया था, किस मुगल ने, किस मुगल की जाति कह सकते हैं हम, जिसे पूरे भारत के अंदर गौड़ एक आदिवासी जाति है, तो गौड़ है, ये सहरिया है, ग्रासिया है, अलग अलग जाति की बात हो रही, तो उसमें भारत में सबसे पहले कौन सा काल, सतलज काल में अधिकांश कौन से वर्ग थे? ये सवाल आपसे पूछा गया। तुर्क कौन से थे? तुर्कों ने शासन किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? यस, कॉर्नवालिस, राइट आंसर कॉर्नवालिस। क्यूरी सवाल पूछे, क्यूरी किसकी इकाई? क्यूरी बताइए मेरे को, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी। सवाल वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, क्यूरी किसकी इकाई है? वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, शेयर भी करते जाइए अपने दोस्तों के साथ में। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है। यस, राइट आंसर रेडियो धाल। पारसेक, पारसेक बताइए, पारसेक। जल्दी से बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। पच्चीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर दूरी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर हो जाए? कैसा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यह आयतन पहले तो घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। होम रूल क्या है? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? होम रूल। बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी स्टूडेंट। 27 नंबर प्रश्न राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी समुद्र ग्रंथ क्या पूछा है? विश्व की सबसे गहरी समुद्र ग्रंथ कौन सा है? चैलेंजर, चैलेंजर पंचात महासागर के अंदर है सबसे गहरा ग्रंथ। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? भैया अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत। नागा अर्जुन सागर बांध क्या पूछा? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है?
कृष्णा नदी कौन सी नदी भैया? कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा 31 नंबर प्रश्न, क्या 31 नंबर प्रश्न? 31। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? इस झील के अंदर नाव तैर रही है, लोहे की नाव तैर। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हो। पानी की सतह के नीचे हो। क्या पूछा? नहर सुपीरियर और हन्यूर नदी को जोड़ती है। सुपीरियर और हन्यूर जो झील है उनको जोड़ने का कार्य करती है। ये तो सवाल मेरे को सभी कमेंट बॉक्स में HW है। अगर प्रश्न का नहीं पता है तो 9461014363 इस प्रश्न का उत्तर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। क्लियर? चलिए, भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल किसके लिए विख्यात है? कालगुल बताइए भैया। ऑस्ट्रेलिया। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है स्वर्ण, सोना उत्पादन के लिए। और एक रोग आपसे पूछा है, स्कोरी रोग, विटामिन की कमी से होता है। 37 नंबर प्रश्न का विटामिन सी खटाई खाओ, नहीं 37 नंबर प्रश्न, यस खटाई खाओ मौज करो। जल का रासायनिक सूत्र नॉर्मल प्रश्न है। 38 नंबर क्वेश्चन, यस भी H2O। और भैया ये तो आज की क्लास थी। यस मॉडल पेपर सेट मात्र 80 रुपये आपको पे करना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।